everyone, so this is Chup Fredu from the Study Life. So today we are going to start from volcanoes from the second page of this chapter. A volcano is an opening in the earth's crust through which hot molten rock, ash and gases erupt. मीन जब भी जो वॉल्केनो होता है जब वो फूटता है मीन जब वो ओपन होता है तो फिर उस वॉल्केनो से बहुत गर्म गर्म जो मोल्टेन रॉक जो होता है और गैसेस जो होती है वो उससे बाहर निकलती है. Molten rock within the earth's crust is called magma. मीन्स molten rock जब अर्थ के अंदर रहता है मीन जब वो वॉल्केनो के अंदर रहता है उसे हम मैग्मा कहते हैं. Pressure begins to increase when thick magma and large amount of gases build up under the earth's surface. मीन जब प्रेशर चालू होता है जब प्रेशर बढ़ने लगता है तभी जो मैग्मा होता है और जो गैसेस होती है प्रेशर के साथ साथ जो वो गैसेस और जो मैग्मा होती है वो भी साथ में अर्थ के सरफेस पे वो बढ़ती रहती है वो इंक्रीज होती रहती है. मैग्मा बिगिंस टू राइज स्लोली थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट. जो मैग्मा होती है वो क्रैक्स मीन्स कोई भी क्रैक्स वगैरह आ जाए कोई भी क्रस्ट से कोई भी क्रैक्स आ जाए तो फिर मैग्मा होती है वो उसको धीरे धीरे उस पर राइस मीन्स उस पर भी अपनी गर्माहट डालती रहती है हॉट डालती रहती है गर्मी डालती रहती है उसमें भी. द ग्राउंड अबव द मैग्मा ग्रोज एज द हीटेड रॉक्स एक्सपेंड. मीन्स वो ग्राउंड जहाँ पे जो मैग्मा मीन्स जो मैग्मा जब बढ़ती है जब मैग्मा जब ग्रोज होने लगती है जब बढ़ती है मैग्मा तभी जो हीटेड जो रॉक्स होते हैं मीन्स जो वोल्केनो के अंदर जो पत्थर होता है रॉक्स मीन्स का होता है पत्थर और हीटेड मीन्स जब वो बहुत ही गर्म हो वो पत्थर जो बहुत गर्म हो वो मैग्मा की तरह से मीन्स मैग्मा की वजह से वो एक्सपेंड होने लगते हैं मीन्स वो बढ़ने लगते हैं. Volcanoes are often found near the boundaries of tectonic plates. मीन्स जो वॉल्केनोज होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेन्स के बाउंड्रीज के पास ही पाए जाते हैं. These are natural cracks through which the magma erupts. ये जो वॉल्केनोज होते हैं ये नेचुरल मीन्स ये प्रकृति के क्रैक्स होते हैं जिससे जो मैग्मा होती है जब भी ज़्यादातर वॉल्केनोज फुटते हैं ये जो नेचुरल क्रैक्स जब फुटते हैं जब ज़्यादातर मैग्मा इरप्ट्स होता है मीन्स मैग्मा बाहर निकलता है. As magma rises its lets of gases मीन्स जब मैग्मा जो होता है राइजेस होता है मीन्स जब मैग्मा बढ़ता है उसकी लेवल इंक्रीज होती है तभी जो गैसेस होते हैं वो नहीं बढ़ती है मीन्स जितनी जो गैसेस होती है वो एक साथ ही बाहर निकल जाती है और जो मैग्मा होता है वो निकलता ही रहता है. These gases cause explosion that blow holes called vents or craters at the top of the volcano. मीन्स जब भी ऐसे फुटता है वॉल्केनो अब देखते होंगे कि जो वॉल्केनो का जो माउथ होता है उसे हम क्या कहते हैं हॉल जैसा उसका माउथ होता है उसे हम वेंट्स कहते हैं या फिर क्रेटर्स कहते हैं जो वॉल्केनो के एकदम टॉप में रहता है. When the magma erupts it is called lava. मीन जब जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है वॉल्केनो से तो उसे हम लावा कहते हैं. Gases and rocks also shoot up through the vents. जो गैसेस होते हैं और जो पत्थर होता है वो भी वेंट से बाहर निकलते हैं. The lava and rocks that erupt from volcanoes collect and harden around the vent. मीन्स जो लावा होते हैं और जो रॉक्स होते हैं वो जब वो वॉल्केनो से बाहर निकलते हैं तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वेंट के पास वो रह जाते हैं मीन्स वेंट के पास वो बिखर जाते हैं एक साथ कलेक्ट होके वो उधर ही रह जाते हैं बिखर जाते हैं वो सभी. दे बिल्ट अप इनटू माउंटेन लाइक मॉन्स. और फिर बाद में क्या होता है वो जो वॉल्केनोज जहाँ पे जो क्रैक्स हुए थे जो लावा और जो रॉक्स हुए थे जब वो इरप्ट हुए थे एक साथ बाहर निकले थे बहुत देर के बाद बहुत समय के बाद क्या होता है वो माउंटेन्स बन जाते हैं वो मॉन्स की तरह एक माउंटेन बन जाते हैं. These can happen over a long periods of weeks or many years or many millions of years. मीन्स ये कब होता है वो कब माउंटेन बन सकते हैं वीक्स में भी बन सकते हैं या फिर उनको बहुत मिलियन से भी ज़्यादा मिलियन के आसपास उनको ईयर्स लग सकते हैं माउंटेन बनने में. अब वॉल्केनो इरप्शन कैन बी वेरी डेंजरस. जब वॉल्केनो फुटता है जब बहुत डेंजरस होता है. हॉट फ्लोइंग लावा बर्न्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ. मीन जब वॉल्केनो फट जाता है तो फिर कोई भी चीज़ फेंको वॉल्केनो की तरफ उसके पाथ में आएंगी पाथ मीन्स उसके रास्ते में आएंगी तो फिर वो भी जल जाएंगी.
इसलिए जो वॉल्केनो होता है वो बहुत डेंजरस होता है. Volcanoes have also played an important role in Earth's geological formation. मीन जो volcanoes होते हैं उन्होंने भी अपना अर्थ की जो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन होता है, अर्थ का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है वॉल्केनोस में, उन्होंने अपना बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत अपना उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अर्थ के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में. द सी फ्लोर आइलैंड एंड सेवरल माउंटेन्स वर फॉर्म बाय वॉल्केनिक इरप्शंस. मीन जो सी फ्लोर होता है और जो आइलैंड्स होता है और जो भी जो माउंटेन्स होता है वो किससे बने हैं, वो इस वॉल्केनो के फटने से मीन्स वॉल्केनो के इरप्शन से ही ये बने हैं. दे आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. और जो वॉल्केनोज होते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं, वो 3 टाइप्स के रहते हैं. कौन से रहते हैं, एक एक्टिव वॉल्केनोज होता है, सेकंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज होता है और थर्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होता है. अभी एक्टिव वॉल्केनोज में क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव इरप्टेड मेनी टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट एंड दे मे इरप्ट अगेन. मीन जो एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो बहुत बार इरप्ट हो चुके हैं, मीन्स जो बहुत बार फट चुके हैं और वो बाद में भी वो फट सकते हैं, उनके चांस रहते हैं फटने के लिए. सच वॉल्केनोज आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशन. मीन जो एक्टिव वॉल्केनोज रहते हैं वो पैसिफिक ओशन के ज़्यादातर वो पैसिफिक ओशन के वो पास में ही मिलते हैं ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज. माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी एंड माउंट इरेबियस आर सम फेमस एक्टिव वॉल्केनोज. जो माउंट वेसुवियस है, माउंट फूजी और जो माउंट इरेबियस है वो बहुत फेमस एक्टिव वॉल्केनोज है. Dormant volcanoes are those that have not erupted for many years but they could erupt in the future. Dormant volcanoes वो volcanoes होते हैं जो बहुत सालों से इरप्ट नहीं है, जो बहुत सालों से फटे नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में वो भविष्य में वो फट सकते हैं. Extinct volcanoes are those that have not erupted for several centuries and are not likely to erupt in the future. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज रहते हैं जो बहुत सेंचुरीज थे वो इरप्ट नहीं है, जो बहुत सेंचुरीज थे. 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 में जो बहुत सारी सेंचुरीज से वो फटे नहीं है और वो फ्यूचर में जो भविष्य में भी वो फट नहीं सकते हैं. नाउ फैक्टास्टिक. The word volcano is derived from the name of volcano island of Sicily, which in turn was named after Vulcan, the Roman god of fire. मीन जो वॉल्केनो का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो एक वुल्केनो एक आइलैंड का नेम है. वो वुल्केनो से ही वॉल्केनो का जो वर्ड है वो बना है और जो वुल्केनो आइलैंड है वो सिसिली है. जो बाद में जो वुल्केनो का जो नाम है, पहले वो वुल्केनो आइलैंड था और उसी से वॉल्केनो वर्ड बनाया गया था और फिर बाद में जो वुल्केनो का जो आइलैंड था उसका नाम वुल्कैन रखा गया था. वुल्कैन मीन्स क्या होता है, मीन जो फायर का जो गॉड होते हैं, मीन जो आग के जो गॉड होते हैं उन्हें हम वुल्कैन कहते हैं. So till here we will read the second part. From the next video we will start the tidal waves. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.